हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल क्लासरूम। तो आज हम लोग सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आज हम लोग सिलेबस देखते हैं क्या है। तो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ाने वाली हूँ। तो हम लोग देखते हैं इस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या क्या है। तो पहले तो इसका 30 मार्क्स का एनसीएम होगा, 70 मार्क्स का एनसीएम होगा, 25 मार्क्स का टर्म वर्क होगा। ओके, और इसके लिए कोई प्रैक्टिकल या फिर ओरल एग्जामिनेशन नहीं होगा एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। पर आपको टर्म वर्क होगा। टर्म वर्क एक प्रकार का आपको असाइनमेंट होगा जिसमें आपको हर एक यूनिट के ऊपर कुछ सम्स दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो अब इसका क्रेडिट्स देखते हैं। थ्योरी के लिए आपको तीन क्रेडिट्स हैं, और ट्यूटोरियल के लिए 1 क्रेडिट है और टोटल 4 क्रेडिट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर वही सब कुछ मेंशन किया है। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को इस सब्जेक्ट के लिए 6 यूनिट्स हैं, जिसमें से जो पहले 2 यूनिट हैं वो इनसेम के लिए होंगे, और जो लास्ट के 4 यूनिट्स हैं वो हम लोगों को एनसेम के लिए होंगे। तो यूनिट 1 हमारा है रूट ऑफ इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, और यूनिट 2 है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको एनसीएम के लिए होंगे। एनसीएम के देखते हैं क्या क्या है। यूनिट 3 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, यूनिट 4 कर्व फिटिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस, यूनिट 5 स्टैटिस्टिक्स एंड यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो ये जो सारे हैं हम लोगों को सारे एनसीएम के लिए होंगे। तो अब हम इन सब को एक एक करके देखने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी यूनिट 1 में हम लोगों को क्या क्या है। तो यूनिट 1 में 2 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है रूट्स ऑफ इक्वेशन और दूसरा आता है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब रूट्स ऑफ इक्वेशन में क्या क्या है, ब्रैकेटिंग मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। और सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस में क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है विद पार्शियल पाइवोटिंग, गॉस सेडल मेथड, थॉमस एल्गोरिदम फॉर ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन से। सो पहले बात तो यह है कि हम लोगों को पता है रूट्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होता है, इस सब को हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इटरेटिव मेथड। अब इटरेटिव का मतलब क्या होता है कि बार बार करना, यानी रिपीट करना, या फिर आप उसको इटरेशन भी बोल सकते हो। तो अब हम लोग इसको देखेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ इटरेटिव मेथड है, इसके 2 टाइप्स आते हैं, ब्रैकेटिंग मेथड और ओपन मेथड। अब ब्रैकेटिंग मेथड क्या है ये आपको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, अब ब्रैकेटिंग मेथड में फिर से 2 टाइप्स आते हैं। बाइसेक्शन मेथड को ही हम हाफ इंटरवल और इंटरहाविंग मेथड कहते हैं, और दूसरा टाइप आता है इसमें फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्स मेथड। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब इसका इटरेटिव मेथड का दूसरा टाइप कौन सा आता है, तो ओपन मेथड। तो ओपन मेथड में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड, सेकेंड मेथड और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन फिक्स्ड पॉइंट। इसको ही हम लोग फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन या फिर इटरेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोगों को सिलेबस में क्या क्या है, तो बाइसेक्शन मेथड है, मतलब ब्रैकेटिंग मेथड के, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रैकेटिंग मेथड। सो ब्रैकेटिंग मेथड के दोनों टाइप्स हैं हम लोगों को, और यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ न्यूटन रैप्सन मेथड मेंशन किया है, मतलब ओपन मेथड में से सिर्फ एक ही मेथड हम लोगों को सिलेबस में मेंशन किया। ठीक है, अब पहले समझते हैं ब्रैकेटिंग मेथड क्या होता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रैकेटिंग मेथड में होता क्या है एग्जैक्टली। तो इन ब्रैकेटिंग मेथड 2 इनिशियल गेसेस आर एज्यूम्ड इन सच अ वे दैट द रूट लाइज बिटवीन दीज 2 इनिशियल गेसेस। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि ब्रैकेटिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, 2 इनिशियल गेसेस एज्यूम करेंगे, और वो इस तरह से एज्यूम करेंगे कि जो हम लोगों का फाइनल आंसर, मतलब जो रूट आएगा हमारा, वो क्या होगा, वो उन 2 इनिशियल गेसेस के बीच में लाई होगा, मतलब द रूट लाइज बिटवीन द 2 इनिशियल गेसेस। ओके, अब ब्रैकेटिंग मेथड के 2 टाइप्स आते हैं, बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। ओके, अब बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, इन बाइसेक्शन मेथड 2 इनिशियल गेसेस x1 and x2 are assumed, or interval x1, x2 which brackets the root, or
रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x2 और इंटरवल x1 एंड x2। जैसे कि अब हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि ब्रैकेटिंग मेथड के दो टाइप्स आते हैं। मतलब ब्रैकेटिंग मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं कि दो इनिशियल गेसेस एज्यूम करने वाले हैं स्टार्टिंग को। तो अब इसका जो पहला टाइप आता है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दो इनिशियल गेसेस एज्यूम करेंगे। अब उन दो इनिशियल गेसेस को इस तरह से एज्यूम करना पड़ेगा हम लोगों को कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा, जो रूट होगा, वो इस इंटरवल में आ जाएगा। मतलब अब समझो हमारा आंसर समझो कुछ भी आ रहा है, वो क्या होगा, इस इंटरवल x1 और x2 के बीच में लाए होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि समझो हमारा फाइनल आंसर 3 आ रहा है और हम लोगों ने हमारा इनिशियल जो इंटरवल है वो 2 और मतलब x1 हमारा 2 है और जो हमारा x2 होगा वो 4 होगा। मतलब जो हमारा आंसर 3 आ रहा है वो 2 और 4 के बीच में लाए हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा कि ताकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो उस ब्रैकेट के अंदर लाए होगा। ठीक है। और choose two initial guesses x1 and x2 in such a way that their functional values have opposite signs, that is one of the functional values f of x1 and f of x2 be positive and the other should be negative। अब जो हम लोग जो इनिशियल गेसेस एज्यूम करने वाले हैं वो कैसे एज्यूम करेंगे, उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा। तो अब वो क्या है कि जो हमारे इनिशियल गेसेस होंगे उनके जो फंक्शनल वैल्यूज़ होंगे, अब फंक्शनल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, जो x1 और x2 हम लोगों ने एज्यूम किए हैं उसको हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे। अब वहाँ पर डालने के बाद जो उसके आंसर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल वैल्यूज़। ठीक है। वो जो फंक्शनल वैल्यूज़ होंगे उनके जो साइंस आएंगे हमारे, मतलब जो भी वैल्यू होगा, समझो -1 आ रहा है, +1 आ रहा है, -2 आ रहा है, +2 आ रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, वो अपोजिट आने चाहिए। मतलब x1 पॉजिटिव आ रहा है और तो क्या होगा, हमारा x2 क्या होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। अब बाइसेक्शन मेथड का एडवांटेजेस क्या है, नो डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब नो डिफरेंशियल इज रिक्वायर्ड। मतलब इसके लिए जो इक्वेशन दिया है उसको एज इट इज़ यूज़ करना है। हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंशिएशन या फिर उसका डेरिवेटिव क्या है ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो एज्यूम्ड टू इनिशियल गेसेस डेफिनेटली कन्वर्ज टू द रूट। मतलब जो हमारे हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में इनिशियल गेसेस लिए थे वो क्या होंगे, एट दी एंड वो हमारा जो रूट होगा वो उसमें 100% आएगा। ठीक है। मतलब कंफर्म हो जाता है कि हाँ जो भी हमारा आंसर होगा, एक बार हम लोगों ने जो इनिशियल गेसेस थे वो हमारे एक बार फिक्स हो गए, तो जो भी लास्ट में आंसर आएगा वो उस इंटरवल के अंदर ही आएगा। ठीक है। अब बायसेक्शन मेथड के एडवांटेजेस भी है उसके, मतलब ओके एडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं। फॉर एक्यूरेसी, फॉर सर्टन एक्यूरेसी कॉन्वर्जेंस इज नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड इज मोर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग बायसेक्शन मेथड से सॉल्व करने वाले होते हैं तब बायसेक्शन मेथड एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं प्रॉब्लम बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोगों को एक जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, इसलिए ये प्रोसेस क्या हो जाती है या फिर ये मेथड क्या होती है, बहुत लंबी हो जाती है। ओके। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द इनिशियल गेसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, अब जो हम लोग इनिशियल गेसेस जब हम लोग फाइंड करेंगे तब वो भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि चलो पहले हम लोगों ने 0 1 ले लिया, इनिशियल गेसेस एज्यूम कर लिया तो यही हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार हम लोगों को 3 4 बार पहले इनिशियल गेसेस को ट्रायल एंड एरर से फाइंड आउट करना पड़ता है, इसलिए ये क्या मेथड बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन जाती है। ओके। अब दूसरे मेथड को देखते हैं। अब दूसरी मेथड क्या है, फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है। फॉल्स पोजीशन मेथड भी सिमिलर टू बायसेक्शन मेथड ही है। यहाँ पर भी हम लोगों को सेम दो इनिशियल गेसेस एज्यूम करने पड़ते हैं, फिर जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा या फिर हम उसको रूट बोलेंगे वो क्या होगा, इस इनिशियल इंटरवल के अंदर ही आएगा। और जो इनिशियल इंटरवल हम लोग एज्यूम करेंगे उनके जो साइंस होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट आने चाहिए। ये क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम ही है। ठीक है। अब हम हमारा दूसरा मेथड देखने वाले हैं जो कि है ओपन मेथड है। अब ओपन मेथड में क्या है, अब ओपन मेथड में हम लोगों को सिर्फ एक ही इनिशियल गेस एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है। इसके लिए हम लोग को दो इनिशियल गेसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक से ही काम हो जाता है। अब इसके टाइप्स क्या आते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड, सेकेंड आता है सेकेंड मेथड, थर्ड आता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, आपको इसका सिर्फ हम लोगों को क्या है, इसके सिर्फ एक ही मेथड है, वो क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड ही है हम लोगों को। ये जो लास्ट के जो दो
मेथड से, ये हम लोगों को सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, अभी न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या करना पड़ता है, हम लोगों को सिर्फ एक ही इनिशियल गेस एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा ओपन मेथड का टाइप है, और ओपन मेथड में हमको क्या है कि सिर्फ एक ही इनिशियल गेस लगता है हम लोगों को, ठीक है। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या बताया है, देखो, इन NRM मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड, डेरिवेटिव इज यूज टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेशन टू द रूट। मतलब यहाँ पर हम लोगों को फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या लगेगा, न्यूटन रैप्सन डेरिवेटिव लगेगा, ठीक है। ये इस मेथड का, तो आप इसको एडवांटेज भी बोल सकते हो या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ इटरेशंस आर रिक्वायर्ड कंपेयर टू द बाइसेक्शन मेथड फॉर द सेम एक्यूरेसी। मतलब समझो एक हम लोगों ने न्यूमेरिकल ले लिया है, आप उसको बाइसेक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और न्यूटन रैप्सन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। बट इसका न्यूटन रैप्सन मेथड का एडवांटेज क्या है कि ये जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों को कम नंबर ऑफ इटरेशंस लगेंगे। इसका मतलब क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा और एक्यूरेसी भी क्या होगी, सेम ही आएगी हमारी। अब बाइसेक्शन मेथड से करने के लिए करेंगे यदि हम एक सम, तो वो क्या होता है, वो एक लंबा प्रोसीजर, मतलब एक बहुत बड़ा लंबा एक न्यूमेरिकल बन जाता है। अब न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। वो क्या है, देखो, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डेरिवेटिव ऑफ x0, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ करना है, ये क्या है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे तब आपको पता चलेगा इसको कैसे यूज़ करना है। सो आई होप आपको मैंने जो भी अभी थेरोटिकल पार्ट जो बताया है वो आपको समझ में आया होगा। सो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।